हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हमारा ऑर्डर है 2। ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें, सो दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो बायमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर हम बायमॉलिक्यूलर भी लिख देंगे दोस्तों। ओके, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर दोस्तों हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, सो मैकेनिज्म इसका कैसा होता है? कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, ओके, ये दोनों ही साथ में होते हैं। ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके, या न्यू बॉन्ड मेकिंग। ओके, ये कैसे होता है? इट ऑकर्स साइमल्टेनियसली। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज ये हमारा सबस्ट्रेट है। ओके, ये हमारा सबस्ट्रेट है। ओके, ये CH3, ये मैंने ले लिया फिनाइल। ओके, और ये रहा हमारा X हेलोजन। ओके, लिविंग ग्रुप है ये। ओके, ये बाहर निकलेगा तो हम इसको लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कहाँ से करना प्रेफर करेगा? जहाँ से उसको लिविंग ग्रुप अगर हम देखें तो इस साइड से निकल रहा है, तो इसके अपोजिट साइड से आएगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। पीछे से आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। सो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग साथ में होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, इस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए क्या होगा दोस्तों। ये हमारा कार्बन जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है दोस्तों, और ये रहा हमारा मिथाइल CH3, और ये रहा H। ओके, कोई और ग्रुप भी हो सकते हैं। ओके, तो CH3H, और जैसे मैंने यहाँ पर लिया PH। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आया ये पीछे से आया, तो ये देखिए न्यूक्लियोफाइल, इसका बॉन्ड बनने लगा है। ओके, ये बॉन्ड बनने लगा है, और हेलोजन से बॉन्ड टूटने लगा है। ओके, तो एक तरफ क्या हो रहा है? प्यार, और एक तरफ तकरार। ओके, प्यार कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरफ, और लड़ाई या फिर तकरार कहाँ हो रही है? हेलोजन की तरफ। तो हेलोजन हमारा अब बोलेगा हमको बाय बाय, और न्यूक्लियोफाइल बना लेगा यहाँ पर नया बॉन्ड। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या है। ओके, ये देखिए, ये आपका कार्बन, ये आपका CH3। ओके, और आपका ये रहा हाइड्रोजन। ओके, और ये रहा आपका PH, और अब दूसरे साइड से, अपोजिट साइड से बॉन्ड बना लिया किसने? न्यूक्लियोफाइल ने। ओके, तो ये आपका फाइनल क्या है? प्रोडक्ट है आपका दोस्तों। सो ओवरऑल हम इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म। ओके, एंड ये जो प्रोसेस हो रहा है ओवरऑल सिंगल स्टेप में हो रहा है। ओके, ये प्रोसेस कैसा हो रहा है? सिंगल स्टेप में हो रहा है। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो बैक साइड से अटैक कर रहा है, इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से जितना दूर हो सकते थे उतना दूर रहे। ओके, मतलब यहाँ पर रिपल्शंस मिनिमम हुए। किसके बीच में? न्यूक्लियोफाइल और आपका लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप आपका ये था, ये बाहर निकला है। ओके फ्रेंड्स, और आप अगर देखेंगे तो देखिए ये जो कार्बन है जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इस पर ये चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। ओके, और चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हमारा कायरल कार्बन। ओके, तो देख सकते हैं आप ये कायरल कार्बन है। ओके, तो कायरल कार्बन जब है, और यहाँ पर इन्वर्जन भी हो गया है, देख सकते हो आप। जो आपका मिथाइल पहले इस साइड में था, वो अब अपोजिट साइड में चला गया है। ये देखिए, ये अपोजिट साइड में आ गया। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है? ये इन्वर्जन हो रहा है, और इस इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? वाल्डेन इन्वर्जन। वाल्डेन इन्वर्जन। ओके फ्रेंड्स, कब बोलेंगे? जब आपका कायरल कार्बन होगा और वहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से, पीछे से, बैक साइड से अटैक कर रहा होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम ये डिस्कशन किसके लिए कर रहे हैं? SN2 रिएक्शन के लिए। ओके, और SN2 रिएक्शन में डिपेंड जो रेट होता है वो डिपेंड किस पर करता है? तो रेट डिपेंड करता है आपके न्यूक्लियोफाइल पे और आपके सबस्ट्रेट पर। ओके, सबस्ट्रेट मतलब ये जो आपका ग्रुप था जिसमें लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था, ये आपका सबस्ट्रेट है। ओके, तो आपका देखिए रेट जो होता है ये यहाँ प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट। ओके, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोल देते हैं सेकेंड ऑर्डर, या फिर क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व है तो बायोमॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये जो अभी हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखा इस कार्बन पर, तो ये जो कार्बन है जितना ज़्यादा हिंड्रेंस यहाँ पर होगा उतना ही रेट कम होगा। ओके, मतलब मोर द हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके,
रेट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो रेट इन्वर्सली रिलेटेड होगा आपका किसके साथ में, हिंड्रेंस के। ओके, तो आप जानते हैं कि जो प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है एंड टर्शरी कार्बन होता है, तो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस कहाँ पर होगा, हिंड्रेंस अगर हम देखें तो हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, टर्शरी पर सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी पर, देन प्राइमरी। तो यहाँ पर रेट की अगर मैं बात करूँ तो रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, प्राइमरी जो है आपका सबसे ज़्यादा रेट होगा इन केस ऑफ SN2 रिएक्शंस। ओके फ्रेंड्स, मतलब देखते हैं एक एग्जांपल से। देखिए, अगर हम रेट की बात करें सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली, ओके, तो सपोज़ ये आपका मीथाइल हैलाइड है। ओके, फिर हम कोई प्राइमरी में और कोई इससे भी बड़ा ग्रुप हो सकता है। ओके, देन आपका सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो ये ले लेते हैं सेकेंडरी CHX। ओके, और ये ले लिया हमने R, और ये ले लिया R। ओके, और हम टर्शरी की अगर बात करें तो टर्शरी ये रहा हमारा, मतलब जिस कार्बन से हमारा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो टर्शरी है। ओके, आर सेम भी हो सकते हैं, आर डबल डैश ले लेते हैं, लेट से आर ट्रिपल डैश ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी कुछ और ले लेते हैं, इस तरह से आर डैश ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पर है, फर्स्ट केस में, तो यहाँ पर रेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका इसमें होगा, फिर सेकेंडरी में होगा, और सबसे कम रेट कहाँ होगा, टर्शरी में होगा। ओके, ये हम कब बात कर रहे हैं, जब हम सबस्ट्रेट का डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो ये सबस्ट्रेट आपका जहाँ पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली रेट हमने चेक कर लिया दोस्तों। ओके दोस्तों, अब अगर मैं सिर्फ लिविंग ग्रुप को चेंज करूं, ओके, मींस अब मैं अगर हमारा R और इस L जो कि हमारा X है अभी, ठीक है, सिर्फ मैं इसके अकॉर्डिंगली कंपेयर करना चाहूँ रेट को, तो लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा अच्छा होगा रेट हमारा उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ओके, ये जो X है हमारा, ये क्या है, लिविंग ग्रुप। ओके, सो गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, गुड लिविंग ग्रुप इज़ द वन, गुड लिविंग ग्रुप इज़ द वन विच लीव्स ईजीली, जो आसानी से निकल जाए। ओके, ओके, और बैड लिविंग ग्रुप या फिर पुअर लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो कि आसानी से ना निकले। ओके, मतलब जो बिल्कुल मना कर दे कि घर नहीं 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 जाऊंगा मैं। ओके, जैसे अगर हम हैलोजन की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो इसमें सबसे बुरा, बुरा मतलब बैड, सबसे बैड लिविंग ग्रुप कौन सा है, फ्लोरीन, और सबसे अच्छा गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है इनमें, आयोडीन। ओके, ओके, तो देखिए, अगर हम रेट की बात करें अकॉर्डिंग टू लिविंग टेंडेंसी, तो रेट प्रोपोर्शनल होगा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। ओके, मतलब जितना ज़्यादा इजीली आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, रेट होगा। ओके, अगर मैं इस तरह से देखूँ तो ये देख सकते हो आप, RF, RCl, RBr और RI। तो देखिए, इस बार मैंने हमारे R ग्रुप को सेम रखा है और हमारे हेलोजन या लिविंग ग्रुप को क्या करा है, चेंज करा है। तो रेट ऑफ SN2 सबसे लेस किस में होगा, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, आयोडीन में। ओके, तो ये हमको मिल गया रेट ऑफ SN2। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हमने डिस्कस करा कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली रेट किस तरह से चेक करेंगे या फिर लिविंग ग्रुप की अकॉर्डिंगली हम किस तरह से रेट को चेक करेंगे। अब जो नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल। ओके, मतलब न्यूक्लियोफाइल किस तरह से रेट को अफेक्ट करेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो काफ़ी अच्छे से ये रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका जो रेट होगा, ये रेट इसके प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों। ओके, अब दोस्तों जनरली जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनका स्ट्रेंथ कांस्टेंट होता है, बट ये जो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ होता है, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट एज वेल। ओके, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, या फिर ये सॉल्वेंट नॉन पोलर है। ओके, मतलब इन शॉर्ट ये डिपेंड किस पर करता है, सॉल्वेंट पे, किस टाइप का यहाँ पर सॉल्वेंट है। सो दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूँ वाटर की, ओके,
वाटर मतलब क्या, पानी, पानी मतलब क्या, जल, ओके, और जल मतलब क्या, H2O। ओके, तो अगर हम पानी की बात करें तो ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके, तो अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मैं देखूं तो जैसे हमारा ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये जो SH नेगेटिव है, ओके, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। ओके, तो अगर हम सॉल्वेंट को देखें तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है SH नेगेटिव, दैट इज़ स्ट्रॉन्गर देन OH नेगेटिव। वहीं पर अगर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, ओके, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब DMF ले लें फॉर एग्जांपल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ओके फ्रेंड्स, इसका मैं स्ट्रक्चर भी आपको बता दूंगा। तो देखिए DMF क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, SH नेगेटिव एंड OH नेगेटिव को, तो यहाँ पर ऑर्डर आ जाता है अपोजिट। मतलब यहाँ पर अगर हम दोनों को देखें तो OH नेगेटिव और आपका जो SH नेगेटिव, ओके, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, OH नेगेटिव। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि सॉल्वेंट हमने बदला और यहाँ पर सेम न्यूक्लियोफाइल है, बट स्ट्रेंथ जो है इनकी, या फिर जो आपकी कह सकते हैं हम कि रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, वो डिफरेंट मिलेगा इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। अब अगर दोस्तों हम बात करें हमारे SN2 रिएक्शंस की, ओके, सो फॉर SN2 रिएक्शंस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ओके, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर बेटर सॉल्वेंट्स। ओके, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स भी काफ़ी रिएक्शन के रेट को अच्छा रखते हैं, गुड रखते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ओके, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म को। और दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे ये सॉल्वेंट्स हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, सो दीज सॉल्वेंट्स, ओके, ये जो सॉल्वेंट्स हैं, ये सॉल्वेंट्स जो होते हैं डू नॉट सॉल्वेट, ओके, डू नॉट सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल। ओके, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि जैसे आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, ओके, इस न्यूक्लियोफाइल को अगर चारों तरफ से सॉल्वेंट कवर कर ले, ये देखिए बहुत सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको अच्छे से कवर कर रहे हैं, ओके, तो क्या होगा कि मान लो मुझे वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है हमारे इस सबस्ट्रेट पर, ओके, बट क्या होगा कि मैंने पहला न्यूक्लियोफाइल डाला और सॉल्वेंट ने उसको चारों तरफ से कवर कर लिया। तो ऐसे मुझे बहुत सारे, मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल्स डाले न्यूक्लियोफाइल के, ओके, मैंने कितने मॉलिक्यूल्स डाले, 100, तो 100 में से मान लो ऐसे 2 मॉलिक्यूल होंगे जो कि अटैक कर पाएंगे। ओके, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमको हमारा न्यूक्लियोफाइल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करना पड़ेगा अगर हम इस टाइप के सॉल्वेंट में रिएक्शन करवाना चाहते हैं। ओके, बट अगर ऐसा कोई सॉल्वेंट आ जाए जो कि न्यूक्लियोफाइल को, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आया लेकिन सॉल्वेंट ने इसको अच्छे से कवर नहीं किया, सॉल्वेशन नहीं हुआ यहाँ पर इफ़ेक्टिवली, ओके, ये देख सकते हो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दूर दूर है यहाँ पर, ओके, तो न्यूक्लियोफाइल हमने थोड़ा सा भी डाला और हमारा ये जो सबस्ट्रेट है उससे ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, ओके, इस पर ये अटैक कर लेगा। ओके, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारे जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं वो बेटर सॉल्वेंट है एज़ कम्पेयर टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ओके फ्रेंड्स, मतलब मैं अगर कहूँ कि मैंने लेट से यहाँ पर सॉल्वेंट लिया H2O और यहाँ पर लिया DMF, ओके, ये H2O आपका क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और DMF क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, और मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों ही केस में मैंने क्या रखा, OH नेगेटिव। अब आप बताइए कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ ज़्यादा हमको मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि OH नेगेटिव पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपको क्या देगा, ज़्यादा रेट देगा, ओके, मोर रेट ऑफ SN2। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका लेस सॉल्वेशन होगा, बिकॉज ऑफ लेस या फिर पुअर सॉल्वेशन बाय DMF, जो कि हमारा कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अभी मैंने आपको बोला था मैं आपको DMF का भी स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो देखिए ये रहा आपका, ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ओके, और अगर मैं कहूँ ये वाला स्ट्रक्चर HC+O NH2, ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मामाइड,
फॉर्मामाइड, ये आपका क्या है, ये है आपका फॉर्माल्डिहाइड। ओके, अब हमारा जो सॉल्वेंट है जिसका अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कौन सा है, जो कि आप कॉमनली देखेंगे भी, DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो देखिए आप जो फॉर्मामाइड है इसमें दोनों हाइड्रोजन की जगह क्या लगा सकते हैं आप, दो मिथाइल ग्रुप, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए HC डबल बॉन्ड O, ये आपका N, और ये आपका मिथाइल, और ये आपका मिथाइल, तो ये आपका क्या बन गया, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। और ये कैसा सॉल्वेंट है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये आपको कॉमनली देखने को मिलता है बुक्स में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों जनरली जो आप न्यूक्लियोफाइल देखेंगे वो न्यूक्लियोफाइल आपके कौन से होते हैं, हैलाइड आयंस। ओके, आपके न्यूक्लियोफाइल जनरली कौन से होते हैं, हैलाइड आयंस। ओके, आप ये देखेंगे तो हम इनका भी एक ऑर्डर देख लेते हैं। तो देखिए हैलाइड आयंस को हम पहले देखते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स में। ओके, प्रोटिक सॉल्वेंट, देन हम लोग देखेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर। ओके ओके, सो दोस्तों यहाँ पर जो ऑर्डर आता है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का, वो आता है सबसे ज़्यादा I नेगेटिव, देन आपका Br नेगेटिव, देन आपका Cl नेगेटिव, देन आपका F नेगेटिव। ओके, ये आपके स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये किसका ऑर्डर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ओके, अब देखिए ये जो ऑर्डर है ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटिक सॉल्वेंट में जो आपका सॉल्वेंट होता है वो न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से कवर कर लेता है, बट क्योंकि यहाँ पर जो हमारा I नेगेटिव है, ओके, ये जो हमारा I नेगेटिव है, ये I नेगेटिव क्या है, काफ़ी साइज़ में लार्ज है। ओके, सो ड्यू टू लार्ज साइज़ यहाँ पर क्या होता है, इसका पुअर सॉल्वेशन होता है, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसको अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। वहीं पर फ्लोरीन का अगर हम देखें साइज़ छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका जो सॉल्वेशन होगा वो ज़्यादा इफेक्टिवली होगा, और अगर सॉल्वेंट ज़्यादा कवर कर लेगा तो इसकी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। वहीं पर एप्रोटिक सॉल्वेंट को अगर देखें, सो देयर विल बी नो सच सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन अगर नहीं होगा तो फिर चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, F नेगेटिव की, तो रेट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, F नेगेटिव में, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, देन I नेगेटिव। ओके, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शंस का जो रेट होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है जब आपका सॉल्वेंट कैसा हो, एप्रोटिक सॉल्वेंट हो। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, SN2 reactions are favored by एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये दोस्तों इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा एसिड होता है, ओके, लेट्स से ये एक एसिड है, तो अगर ये अपना H पॉजिटिव रिलीज़ कर देगा तो जो रिमेनिंग स्पीशीज़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। ओके, ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ओके, या फिर अगर मैं कहूँ H2O वाटर, तो अगर ये अपना H पॉजिटिव रिलीज़ कर देगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, OH नेगेटिव। सो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें मतलब ROH में और इसके कॉन्जुगेट बेस जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन है, ओके, इन दोनों में अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहूँ तो ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो स्पीशीज़ नेगेटिवली चार्ज आयन बना है हमारा, ओके, ये ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगा या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर मैं ROH और RO नेगेटिव में कंपैरिजन करूँगा, सो यहाँ पर RO नेगेटिव की ज़्यादा न्यूक्लियोफिल स्ट्रेंथ होगा एज कम्पेयर टू ROH। इसी तरह से अगर मैं H2O और OH नेगेटिव में कंपेयर करूँ, H2O एंड OH नेगेटिव, ये आपका एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस में देख सकते हो आप नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ रखेगा या न्यूक्लियोफिलिसिटी रखेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ऑर्डर क्या होगा, OH नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू H2O। ओके, तो ये हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट पॉइंट कि हम न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे किसी एक स्पीशीज़ में और उसके कॉन्जुगेट बेस में। चलिए अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट से हमारे पास में ये एक रिएक्शन है CH3I, ओके, और यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं लेट से CH3OH, ओके, और सेकंड हम इसी CH3I को न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं CH3O नेगेटिव, ओके, और अब आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ फास्ट होगा,
तो ऑब्वियसली अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज देख सकते हो आप, CH3OH का कॉन्जुगेट बेस है आपका CH3O नेगेटिव आयन, ओके, मीथेनॉल और ये मिथॉक्साइड आयन। तो यहाँ पर नेगेटिव वाले में क्या होगा, रेट फास्ट होगा। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये होगा फास्ट और ये हो जाएगा आपका स्लो। ओके, सो आई होप आपको ये रेट कंपेयर करना आया इन सच केस जहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ पर CH3OH और ये उसका कॉन्जुगेट बेस था, जिसमें एक आपके पास में क्या था, नेगेटिव आयन था। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, सेकंड। सो देखिए सेकंड पॉइंट में दोस्तों, अगर आपका जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है, ओके, न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है आपका अगर सेम है इन डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ओके, अलग अलग जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं उसमें अगर आपके न्यूक्लियोफिलिक एटम क्या है, सेम है, ओके, तो जो रेट होता है आपका रिएक्शन का, ये प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के। ओके दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहूँ अगर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका वाटर है, ओके, तो इन सभी को मैं अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करूं, ओके, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, RCOOH, ओके, देन अल्कोहल एंड वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, वाटर, ओके, एक एक्सेप्शन होता है इसका, कौन सा, मीथेनॉल, ओके। तो अभी हम इन जनरल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो आपका ये ऑर्डर हो जाएगा, ओके। ये जो ऑर्डर है हमारा, ये किसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो अगर मैं कहूँ इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस का, देखिए कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये आपने H निकालते जाएंगे आप, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेस वीक होते हैं, ओके, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था, RCOOH, तो ये सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ओके। तो ये इस आपका जो ऑर्डर मैंने लिखा है, ये किसका ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया आपका बेसिक स्ट्रेंथ का, ओके दोस्तों। अब आप देख सकते हैं RCOO नेगेटिव या फिर OH नेगेटिव या फिर RO नेगेटिव, इन सभी में जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है, न्यूक्लियोफिलिक एटम मतलब जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है या फिर जो एटम आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देगा, ओके, तो इन सभी में न्यूक्लियोफिलिक एटम क्या है, सेम, न्यूक्लियोफिलिक एटम सभी में क्या है, सेम, और वो कौन है, ऑक्सीजन है, ओके। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सभी में क्या है, ऑक्सीजन, तो हमने अभी डिस्कस किया था दोस्तों कि अगर आपका न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स में, तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, बेसिसिटी के, ओके, बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारे तीन क्या है, ये हमारे तीन न्यूक्लियोफाइल्स हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी जो हमको मिलेगा इन तीनों के साथ में, वो इसी ऑर्डर में मिल जाएगा जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ में। तो या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी वो क्या होगा, इन तीनों का, RCO नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड RO नेगेटिव का पैरेलल होगा विथ बेसिसिटी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में हम एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑफ एक्सेप्शन। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ SN2 क्या होता है आपका, सबसे ज़्यादा आपका टर्शरी, सॉरी सबसे लीस्ट वैल्यू होती है टर्शरी में रेट की, देन सेकेंडरी, देन आपका प्राइमरी, ओके, ये आपका रेट ऑफ SN2 होता है। बट देयर इज़ अ प्राइमरी हैलाइड, देख सकते हो आप, ये CH3 एंड CH2X, ओके, ये आप देख सकते हैं, ये एक क्या है, प्राइमरी हैलाइड, क्योंकि ये जो आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये एक प्राइमरी कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, ओके, तो ये आपका कैसा कंपाउंड है, प्राइमरी हैलाइड है, ओके। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, नियोपेंटाइल हैलाइड, ओके। तो ये जो नियोपेंटाइल हैलाइड है, ये आप एक्सपेक्टेशन हमारा क्या रहेगा कि ये प्राइमरी हैलाइड है, सो इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। बट एक्चुअली में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से, ओके। मतलब ये अगर हम इस कार्बन को देखें जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आना चाहेगा SN2 में, पीछे से आना चाहेगा, ओके। और बट पीछे ऑलरेडी एक बल्की ग्रुप है, सो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर रेट क्या मिलेगा, काफ़ी लो मिलेगा, okay? तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ SN2 is very very less in case of neopentyl halide due to steric hindrance caused by a bulky group.
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।